हेलो एवरीवन, आज मैं फिर से आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ हिना और इंडिगो के वन स्टेप पर एक नया एक्सपेरिमेंट। किसी ने मुझे कमेंट्स में कहा कि अगर मैं 65% इंडिगो और 35% मेहंदी लूँ तो ये वर्क करता है, क्योंकि वो भी इसे यूज़ करते हैं। तो मैंने सोचा कि चलिए मैं भी आज इस पर एक्सपेरिमेंट करके देख लेती हूँ। तो मैं 100 ग्राम का टोटल बैच रेडी कर रही हूँ। इसके लिए मैंने यहाँ पर 35 ग्राम मेहंदी ली है और पूरा वही रेशो मैं यूज़ करके आपको दिखाऊंगी। और इसे यूज़ करने के बाद देखते हैं कि वन स्टेप में कलर आता है या नहीं। तो देखिए मैंने यहाँ पर 35 ग्राम मेहंदी ले ली है। मेहंदी को हम रात को ही भिगो कर रखेंगे। तो मैंने इसे सिर्फ सादे पानी से ही भिगोना है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कुछ भी मिक्स करने से इसके कलर में कोई फ़र्क आए। और आप ध्यान रखना कि जो भी मेहंदी आप यूज़ करें एकदम प्योर हो, उसमें किसी भी तरह की कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए। अब ये जो मेहंदी है ना, ये मैं अपने यहाँ पर लोकल मार्केट से ही परचेज़ करती हूँ और इसका इतना बढ़िया रिजल्ट है कि आपके बालों में बिल्कुल भी ड्राइनेस नहीं आएगी और कलर भी बढ़िया आता है। अब कई लोग ये डिमांड कर रहे थे कि जो मेहंदी मैं यूज़ करती हूँ वो मेहंदी उन्हें भी चाहिए। तो अगर आप भी इसे परचेज़ करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप इसे मेरी वेबसाइट all-in-one-dermacare.com से भी परचेज़ कर सकते हैं। तो मेहंदी को मैंने रात को भिगो के रख दिया था और सुबह मैंने इंडिगो भिगोने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। अब यहाँ पर 65 ग्राम इंडिगो पाउडर लेंगे और सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपने मेहंदी 1 चम्मच ली है तो इंडिगो आपने 2 चम्मच से थोड़ा सा कम लेना है और इस तरह से इसका रेशो होगा 1:1.85। अब इंडिगो को भी आपने कांच के बोल में ही भिगोना है और साथ में गर्म पानी यूज़ करना है इसको भिगोते टाइम। इसका पेस्ट जब बन जाए तो इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रखना है और अच्छे से इसे कवर कर देना है। तो देखिए इंडिगो का पेस्ट रेडी है, मैंने इसे कवर कर दिया है। और ये जो मेहंदी है ना, मैंने रात को भिगो के रखी थी, ये भी अच्छे से भीग चुकी है, ये देखिए। तो 10 मिनट के लिए अभी और रुकना है, फिर इसे इंडिगो में मिक्स करेंगे और अपने बालों में अप्लाई करके आपको दिखाऊंगी। तो 10 मिनट हो चुके हैं और देखिए इंडिगो का कलर काफ़ी गहरा हो गया है। अब हमने जो मेहंदी है ना, इसमें अच्छे से मिक्स करनी है। अगर मिक्सिंग में कोई कमी रह गई ना, तब भी बालों में कलर नहीं आएगा। तो मैं अपनी तरफ से तो पूरे एफर्ट्स लगा रही हूँ कि बालों में अच्छा सा कलर आ जाए, ताकि सर्दियों में हमें इस तरह की कोई परेशानी ना हो और 2-2 स्टेप्स करने भी मुश्किल हो जाते हैं। खासकर उन लोगों को जो कि जॉब करते हैं या फिर घर बैठे बैठे अपने घर के काम के साथ बिजनेस भी कर रहे हैं मेरी तरह। अब मुझे भी बड़ी परेशानी होती है 2-2 स्टेप्स को फॉलो करने में। तो मैंने सोचा कि चलो, अब किसी ने कमेंट्स में इतना अच्छा रेशो बताया तो इससे भी ट्राई करके देख ही लेते हैं। अगर 1 स्टेप में बाल काले हो जाए तो इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। तो देखिए ये पेस्ट अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसे मैं अपने वाइट हेयर्स पर अप्लाई करके आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको अपने वाइट हेयर्स दिखा देती हूँ। तो देखिए रूट्स में है, ज़्यादा तो वाइट नहीं है, बस रूट्स में 1-1 इंच तक के बाल मेरे वाइट हो चुके हैं। और एक जगह पे नहीं है, लगभग फ्रंट के सारे हेयर्स रूट्स से वाइट हो चुके हैं। तो इन्हीं को कवर करके आपको दिखाऊंगी। अब कहीं जाना हो तो रूट्स भी तो कवर होनी चाहिए, तो रूट टचअप भी जरूरी है। मैंने अपने बालों को शैम्पू से वॉश किया हुआ है, किसी तरह की कोई ऑयलिंग नहीं है, एकदम क्लीन बालों में इसे अप्लाई करके आपको रिजल्ट दिखाऊंगी। मैं जब भी अपने बालों में मेहंदी लगाती हूँ तो कुछ बातों का हमेशा ध्यान रखती हूँ और उसी तरह से इस पेस्ट को लगाते टाइम भी मैंने उन बातों को फॉलो किया है। और उन बातों को अगर आप भी फॉलो करेंगे तो आपके बालों में मेहंदी का कलर तो बहुत बढ़िया आएगा। और इस पेस्ट को लगाने के बाद का रिजल्ट तो मैं आपको एंड में ही शेयर करूंगी। तो चलिए आपको भी बताती हूँ वो कुछ खास बातें। सबसे पहले आप अपने बालों को अच्छे से शैम्पू से वॉश करें, बालों में ऑयल बिल्कुल भी ना हो। फिर उसके बाद मेहंदी इंडिगो का पेस्ट अपने बालों में अप्लाई करें। पूरे बालों में अच्छे से अप्लाई करने के बाद बन बनाएं और फिर शावर कैप से कवर करें। अगर मेहंदी लगाई है तो बालों में 3 घंटे तक रखें। अगर इंडिगो है तो सिर्फ 2 घंटे अपने बालों में रहने दें। अब मैंने इंडिगो मेहंदी में मिक्स करके लगाया है तो मैं इसे सिर्फ 2 घंटे अपने बालों में रखूंगी। फिर सिर्फ सादे पानी से ही इसे वॉश करूंगी। आप भी याद रखें, कभी भी शैम्पू से वॉश ना करें मेहंदी लगाने के बाद, सिर्फ प्लेन वाटर से ही वॉश करें। तो 2 घंटों के बाद जब मैंने बालों को वॉश किया तो देखिए ये है रिजल्ट आप लोगों के सामने। और ये वीडियो मैंने रूम के अंदर खड़े होकर शूट की थी, तो कलर बहुत बढ़िया नज़र आ रहा है और इतना बुरा नहीं है, सच में कलर बहुत बढ़िया आया। बट इसको थोड़ा सा सनलाइट में भी मैं आपको चलकर दिखाऊंगी, ताकि आप अच्छे से इसे देख सकें और रिज़ल्ट देखने के बाद आप डिसाइड कर सकें कि आपने 1 स्टेप फॉलो करना है या फिर 2 स्टेप। तो देखिए ये सनलाइट में आपको मैं रिज़ल्ट दिखा रही हूँ। तो सनलाइट में थोड़ा सा लाइट शेड दिखेगा आपको। जो रूट्स है ना वो भी हल्के हल्के ग्रे कलर में आपको दिखने लगेंगे सनलाइट में, पर आप जब अंदर होंगे ना तो बिल्कुल आपको ब्लैक ही नज़र आएंगे। इतना बुरा नहीं लग रहा ये रिज़ल्ट। तो इस रिज़ल्ट से मैं बहुत खुश हूँ। मैं बहुत परेशान थी,
बट अब काफ़ी हद तक मुझे ये रिज़ल्ट अच्छा लग रहा है। तो देखिए रूट्स में तो थोड़े थोड़े आपको मेरे ग्रे शेड में नज़र आ रहे होंगे बाल, बट इतने बुरे नहीं लग रहे हैं। मैं रियल में बता रही हूँ कि अगर हम रूटीन में इसे लगाना चाहते हैं ना तो इससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी, कलर अच्छा लगेगा। बट अगर आपने कहीं फंक्शन में जाना है, मैरिज पार्टी में जाना है, तो आप 2 स्टेप्स को ही फॉलो करें। अदरवाइज़ ये रूटीन में यूज़ करने के लिए बहुत बढ़िया है। अगर आप जॉब करते हैं या मेरी तरह बिजनेस करते हैं तो आप इस रेमेडी को रूटीन में फॉलो कर सकते हैं। तो अब एक ख़ास बात मैं आपको और बता देती हूँ कि जब भी आप इंडिगो को वॉश कर लेते हैं ना सादे पानी से, उसके बाद आप 2 दिनों के बाद अच्छे से ऑयलिंग कर लेना और फिर उसके नेक्स्ट डे आपने शैम्पू से वॉश करना है। और शैम्पू आपका पैराबिन सल्फेट फ्री होना चाहिए। अगर होममेड शैम्पू यूज़ करेंगे तो बहुत बढ़िया रिजल्ट रहेगा। मेहंदी इंडिगो का कलर भी जल्दी से फेड नहीं होगा। तो अगर आप इस होममेड शैम्पू को बनाना सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर आपको इसकी कई वीडियोज़ मिल जाएंगी। और अगर आप नहीं बना सकते, आपके पास टाइम नहीं है और परचेज़ करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर भी दे दिया है और अपनी वेबसाइट के बारे में भी बताया था www.allinonedermacare.com पर आप इससे परचेज़ कर सकते हैं। एक बात और कि मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों से कहा था कि जो लोग मुझसे ये सब कुछ सीखना चाहते हैं तो ज्वाइन का बटन मैं ऑन कर दूंगी और आप कमेंट्स में मुझे ज्वाइन लिख के सेंड कर देना। तो बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन लिख कर सेंड किया, तो आपका इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। जब मैं 5 से 6 वीडियोस बनाकर इसको रेडी कर लूँगी ना, तभी मैं ज्वाइन का बटन ऑन करूँगी, ताकि आपको बिल्कुल भी वेट ना करना पड़े। और जितना आप पे करेंगे ना, उसका आपको पूरा हक मिलना चाहिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मुझे सपोर्ट करेंगे और थोड़ा सा वेट करेंगे, ताकि मैं आप लोगों के लिए प्रॉपर वीडियोस रेडी करके रख सकूं। इसलिए आपको 1 से 1.5 महीना तो वेट करना पड़ेगा, बट अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश करूंगी कि जल्दी से जल्दी आप लोगों को सारे प्रोडक्ट्स की वीडियोस प्रोवाइड करवा सकूं। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।